वो आदमी जिसे सब फटीचर समझते थे, वो तो था अरबों की कंपनी का सीईओ। लेकिन वो ऐसे क्यों रहता है? क्या है उसकी हकीकत? चलिए जानते हैं। प्रतापगढ़ नाम का एक शहर था, एक आम सा शहर जहां हर सुबह भाग दौड़ से शुरू होती थी और हर रात थकान पर खत्म। शहर के सबसे पुराने चौराहे पर एक पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे रोज सुबह ठीक 7 बजे एक आदमी आकर खड़ा हो जाता था। पुराना धूल से भरा कुर्ता, कंधे पर एक घिसा पिटा झोला, पैरों में ऐसी चप्पल जिसे देखकर लगता था कि अगली बारिश में टूट जाएगी। लोग उसे देखते और बिना देखे आगे बढ़ जाते। किसी ने कभी नाम नहीं पूछा, किसी ने कभी हाल नहीं जाना। सब उसे एक ही नाम से जानते थे, फटीचर आदमी। उस आदमी का असली नाम था वेदांत मिश्रा। चौराहे के पास एक चाय की दुकान थी, शर्मा टी स्टॉल। वेदांत रोज वहीं चाय पीता। 10 रुपए की एक चाय, कोई बिस्किट नहीं, कोई अतिरिक्त शक्कर नहीं। चाय वाला अक्सर सोचता, पता नहीं ये आदमी जी कैसे लेता है। एक दिन कुछ कॉलेज के लड़के वहां खड़े थे। एक ने हंसते हुए कहा, भाई देखो ये अंकल, लगता है पूरा दिन यूं ही घूमते रहते हैं। दूसरा बोला, ऐसे लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। वेदांत सब सुनता था, लेकिन उसकी आंखों में न गुस्सा था न शर्म, बस एक अजीब सी ठंडक। उस दिन जब लोग उसे गरीब समझकर मजाक उड़ा रहे थे, उसके झोले में पड़ा एक पुराना सा मोबाइल वाइब्रेट हुआ। उसने चाय का आखिरी घूंट लिया, पेड़ के नीचे बैठा और फोन उठाया। सर, दूसरी तरफ से आवाज आई, सिंगापुर डील फाइनल हो गई है, नेट प्रॉफिट लगभग 42 करोड़ रहेगा। वेदांत ने बस इतना कहा, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन भेज देना। फोन वापस झोले में। उसके चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई खुशी नहीं, क्योंकि यह उसके लिए नया नहीं था। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। वेदांत का जन्म एक ऐसे घर में हुआ था जहां गरीबी सिर्फ हालात नहीं, किस्मत मानी जाती थी। उसके पिता रामशरण मिश्रा रेलवे में क्लर्क थे। तनख्वाह कम, जिम्मेदारियां ज्यादा। मां बीमार रहती थी। घर में अक्सर दवा और खाने में से किसी एक को चुनना पड़ता था। वेदांत ने बचपन में ही सीखा जरूरत और इच्छा में फर्क। एक रात पिता ने चुपचाप खाना छोड़ दिया। वेदांत ने पूछा, बाबा आपने खाया क्यों नहीं? पिता मुस्कुराए, आज भूख नहीं है। लेकिन वेदांत जानता था पैसे नहीं थे। उसी रात पिता को हार्ट अटैक आया। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, तुरंत पैसे जमा करने होंगे। घर में पैसे नहीं थे, रिश्तेदारों ने फोन नहीं उठाया। उस रात वेदांत ने पहली बार महसूस किया, गरीबी सिर्फ दुख नहीं, बेइज्जती भी होती है। पिता की मौत के बाद वेदांत 17 साल का था। उसने पढ़ाई छोड़ी, काम की तलाश शुरू की। रेलवे स्टेशन पर कुल्ली बना। दिन में मजदूरी, रात में किताबें। लोग हंसते थे, इतना पढ़कर क्या करेगा? लेकिन वेदांत के अंदर एक आग थी। वो किताबें खरीद नहीं सकता था तो लाइब्रेरी में बैठता। बिजनेस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी। उसने समझ लिया था पैसा कमाने से पहले सोच बदलनी पड़ती है। 22 साल की उम्र में उसने छोटा सा ट्रेडिंग काम शुरू किया। 3 साल तक नुकसान, 2 बार धोखा, एक बार तो ऐसा लगा कि सब खत्म। लेकिन फिर उसने एक बात समझी, लोग नहीं, सिस्टम पैसा बनाता है। उसने एक्सपोर्ट में कदम रखा। छोटे ऑन ऑर्डर, कम मुनाफा, धीरे धीरे भरोसा बना। और एक दिन एक विदेशी क्लाइंट ने बड़ा ऑन ऑर्डर दिया। वही दिन था जब वेदांत ने पहली बार 1 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में देखे। वो रो पड़ा। लेकिन उसने कुछ अजीब किया। उसने महंगे कपड़े नहीं खरीदे, महंगी गाड़ी नहीं ली। उसने कहा, दिखावा ध्यान खींचता है, ध्यान खतरा बन जाता है। करोड़ों का साम्राज्य आज वेदांत की कंपनियां भारत, दुबई, सिंगापुर, लंदन में थी। नेटवर्थ 750 करोड़ से ज्यादा। लेकिन वो अब भी उसी चाय की दुकान पर 10 रुपए की चाय पीता था। एक दिन वही कॉलेज लड़का रोहित उसकी कंपनी में इंटरव्यू देने आया। जब सामने सीईओ की कुर्सी पर वेदांत को देखा तो उसकी आवाज नहीं निकली। वेदांत ने मुस्कुराकर कहा, कपड़ों से इंसान मत आंकना। वेदांत आज भी वैसा ही है। लोग उसे नहीं जानते, लेकिन वो खुद को जानता है। और यही सबसे बड़ी अमीरी है